Hello and welcome to Let's Learn Academy. We are studying pair of linear equations in two variables. This is Ashika Panikar and today we shall be solving exercise 3.3. Solve the following pair of linear equations by substitution method. First question है x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4. From first equation we get x is equals to 14 minus y. फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में जो पॉजिटिव y है उसको राइट साइड में भेजा तो वो हो गया x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई. अब क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन मेथड है इसलिए नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन. अब हम ये x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने ये x की वैल्यू या x का फॉर्मूला बनाया है, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 जो था वो अब हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. Solving it further we get 14 minus 2y is equals to 4. So 2y is equals to 10 or you can say y is equals to 5. By the value of y we can now find the exact value of x. हमारा जो इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई उसमें y की वैल्यू रख दी है, तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू 9 and hence we get x is equals to 9 and y is equals to 5, which is the solution. Moving on to the second question, we have two equations. पहला equation है s minus t is equals to 3 और second equation है s upon 3 plus t upon 2 is equals to 6. हम ये इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नंबर दे देते हैं. अब ये जो पहला इक्वेशन है वो तो सिंपल स्ट्रेट नॉर्मल इक्वेशन है, बट जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कुछ डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं हमें, 3 2 ये सब डिनोमिनेटर्स है. जब भी ऐसा हो किसी भी इक्वेशन में कुछ भी डिनोमिनेटर दिख रहा हो तो वो सम को ईजी बनाने के लिए क्या करना होगा, जितने भी डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे 3 और 2 दो डिनोमिनेटर्स है, उन दोनों का एलसीएम लीजिए. 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा. तो क्या करना है, 6 से पूरे इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 6, देन वी गेट 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. हम इक्वेशन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप जो भी करें वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में भी करना होगा और राइट साइड में भी करना होगा. और इस क्वेश्चन में हमने ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप इसलिए किया है ताकि जो सेकेंड इक्वेशन है वो थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म में हम लिख पाए और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए. सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3 बाय सब्स्टिट्यूशन टू गेट द आंसर. जैसे पिछले सम में सॉल्व किया था सेम वही प्रोसीजर करना है. इस सम में यही डिफरेंस था कि हमने सेकेंड इक्वेशन को स्ट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया है. थर्ड क्वेश्चन इज 3x minus y is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. Check the ratio of coefficients before solving. ये सम को भी सब्स्टिट्यूशन जैसे ही सॉल्व करना होगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमेशा इस चैप्टर का कोई भी सम हो आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो चेक कर लीजिए. इन केस जो इक्वेशन है उसमें से आपको पता चल रहा है कि वो पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, तो आपको पूरा लिख के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हियर रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, इसमें ये रिलेशन है इक्वल अनइक्वल जो भी. सो देयर फॉर दीज लाइन्स आर पैरेलल, या तो फिर देयर फॉर दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट. अगर इंटरसेक्टिंग लग रही है आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है ऐसा मिल रहा है और इंटरसेक्टिंग है ऐसा पता चल रहा है, तो ही आपको कोई भी सम सॉल्व करने की ज़रूरत है. जबकि टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस पैरेलल और कोइंसिडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा सॉल्व करके बताया है. बट फॉर एग्जाम पर्पस यू डोंट नीड टू सॉल्व द होल सम. आप खाली रेशियो चेक करके बता सकते हैं कि इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है या तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन है. हाँ, बट इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो आपको पूरा मेथड यूज़ करके सॉल्व करना होगा. गोइंग टू क्वेश्चन 4, 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. ये क्वेश्चन वैसे तो
ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें ये जो डेसिमल है, पॉइंट्स है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, ये सम को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ये दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई जब आप इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे तो ये इक्वेशंस बहुत सिंपल हो जाएंगे, नॉर्मल इक्वेशंस जैसे हो जाएंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और दूसरा हो जाएगा इक्वेशन 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 23, जो कि आपके नॉर्मल पिछले सम्स के जैसे ही हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को ऐसे ही रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, लेकिन आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। सो वील ऑलवेज ट्राई टू मेक द क्वेश्चन सिंपलर बिफोर सॉल्विंग, ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है। अब √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें तो आप कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे, ये रूट तो हटने से रहा, तो इसलिए हम साथ में इसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही रख के सॉल्व करना होगा। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 नंबर दे देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, हमें इक्वेशन 1 में से क्या मिलेगा, x का फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे, √3y को दूसरी तरफ भेज दिया है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, और ये जो √2 है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, वो डिवीजन में चला जाएगा। सो योर इक्वेशन नंबर 3 becomes x is equals to minus √3y upon √2। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, इसलिए ये x की वैल्यू x के जगह हमें रखनी होगी। और ये इक्वेशन 3 हमने बनाया था इक्वेशन 1 में से, तो हम इसको 1 में नहीं डालेंगे वापस, हम इसको 2 में डालेंगे। सो योर इक्वेशन 2 विल बिकम नाउ √3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। सो √3 इंटू √3 होता है 3, सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -3y अपॉन √2 माइनस 2√2y। अभी ये 2√2 जो है ना, वो √8 ही है। हमने इसको 2√2 इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि नेक्स्ट स्टेप में वो कट जाए या उसमें कुछ कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। बाकी आप √8 रखें तो भी नो इश्यूज। अब इस पूरे इक्वेशन में से अगर हम y को कॉमन ले लेते हैं तो y ब्रैकेट में बच जाएगा -3 अपॉन √2 माइनस 2√2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा ब्रैकेट y के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने पर 0 से इफ इट इज डिवाइडेड बाय एनीथिंग यू गेट 0 अगेन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इस y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें ताकि x की वैल्यू हमें मिले, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो हियर यू गेट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में √8 को जो 2√2 में लिखा है, या उसको √8 की जगह 2√2 जो लिखा है वो आप ना लिखे, उसके जगह √8 लिखे तो भी आपका आंसर वही आएगा, देयर इज नो डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equals to -2 and x upon 3 plus y upon 2 is equals to 13 upon 6। जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में या इक्वेशन में आपको कहीं भी फ्रैक्शन दिखे तो हम कोशिश करेंगे कि वो फ्रैक्शन हट जाए। कैसे हटाएंगे उसे, तो जो भी डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं उसका एलसीएम लेंगे और उस नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर्स 2 और 3 है और उन दोनों का एलसीएम 6 आता है। तो पहले इक्वेशन को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ये जो 2 3 है वो सब कट जाएगा और आपको एक स्ट्रेट इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें 3 डिजिट्स दिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, दैट इज 3 2 एंड 6। उन तीनों का भी एलसीएम 6 ही होता है। तो आप इस सेकेंड इक्वेशन को भी अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे के सारे डिनोमिनेटर्स गायब हो जाएंगे और आपको दो स्ट्रेट लाइन नॉर्मल सिंपल इक्वेशंस मिलेंगी जिसको आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशंस दी गई हुई है और उनको सॉल्व करने को कहा है। यहाँ पे मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है, तो आपको जो भी मेथड आती हो, ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन जो भी आती हो, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे कहा है एंड हेंस
find the value of m for which y is equals to mx plus 3. सो बेसिकली आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी. फिर ये जो तीसरा इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, उसमें x और y की जगह वो जो आपको वैल्यू मिली है वो आप डालेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन मीन्स. So your first step is solve both the given equations, यानी कि 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24, and find the value of x and y. You can use either graphical method or substitution method, whichever you like. When you solve it, you will get the values of x as minus 2 and y as 5. Now y is equals to mx plus 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. x और y की जगह जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 2 और 5 तो आपको m की वैल्यू मिलेगी, दैट इज m इज इक्वल्स टू -1. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो इन क्वेश्चंस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, उन स्टेटमेंट्स की मदद से आपको पहले इक्वेशन बनाना होगा और इक्वेशन बन जाए उसके बाद उनको आपस में सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. सो दो नंबर्स की बात की है तो हम मान लेते हैं let one number be x and the other number be y such that, अब दो नंबर्स लिए तो ऑब्वियसली एक छोटा एक बड़ा होगा, सो हम मान लेते हैं कि y बड़ा है x से. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट्स दी है. एक में तो कहा था कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो हम लिख सकते हैं, हमने बड़ा नंबर y को माना है तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि y x से 3 गुना है. फिर दूसरा जो फर्स्ट लाइन में ही कहा था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स के बीच का फर्क 26 है, सो वी विल राइट y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26. अब यहाँ पे x माइनस वाई नहीं ले सकते आप, आपको y माइनस एक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया है, माना है, उसमें हमने कहा था कि y इज ग्रेटर देन x, y बड़ा है, इसलिए हम लिखेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26. Here we have two equations, equation 1 and 2. Solve both the given equations and find the value of x and y. The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. ये शुरू करने से पहले थोड़ा ज्योमेट्री याद कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहा जाता है अगर दो एंगल्स के मेजरमेंट का टोटल 180 डिग्री होता हो तो. सो इफ sum of measures of two angles is 180 degree, then we say that those two angles are supplementary. दो एंगल्स की बात की गई है तो हम मान लेते हैं let the larger angle be x and the smaller angle be y. As I said, sum of measures of angles of a supplementary pair, मतलब supplementary जोड़ी हम ले तो उन दोनों के एंगल्स का मेजरमेंट is always 180 degrees. तो एक इक्वेशन तो वहीं से मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, क्योंकि दोनों का टोटल 180 है और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है इसलिए. सेकेंड जो इक्वेशन है वो हम हमारे गिवन क्वेश्चन में से बनाएंगे. क्वेश्चन में कहा है द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब बड़ा एंगल और छोटा एंगल दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है. सो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18. Since we have the equations, solve both the given equations and find the value of x and y. Question number 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and ball. So let the cost of a bat and a ball be x and y. बैट का कॉस्ट हम x और बॉल का कॉस्ट हम y मान लेते हैं. कोच ने पहले 7 बैट्स और 6 बॉल्स लिए थे. एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7x. सिमिलरली एक बॉल की कॉस्ट y है, सो 6 बॉल्स विल कॉस्ट 6y.
और उन दोनों का टोटल उन्होंने पे किया था 3800 रुपीज़. सो इक्वेशन 1 is 7x plus 6y is equals to 3800. Similarly, later she bought 3 bats and 5 balls. 3 bats, तो 1 bat का cost है x, so 3 bats will cost 3x. Same thing, 1 ball cost y and 5 balls will cost 5y. और उन दोनों के लिए उन्होंने पे किया था 1750. So your equation 2 will be 3x plus 5y is equals to 1750. Solve equation 1 and 2 to find the solution. Question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. अब इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने टैक्सी या ऑटो में कभी ट्रैवल किया हो तो आप वैसे वो लोग किलोमीटर वाइज चार्ज करते हैं कि 1 किलोमीटर का फॉर एग्जांपल से 10 रुपीज़, ठीक है. लेकिन आप उनके ऑटो में बैठे हो या आप उनकी टैक्सी में बैठे हो, आप 1 किलोमीटर भी नहीं गए, आप शायद आधे किलोमीटर पे उतर गए, या आपको सिर्फ 20 फुट तक ही जाना था, बहुत कम डिस्टेंस जाना था, तो अब वो लोग 10 रुपये से कम तो नहीं चार्ज करेंगे. मिनिमम एक फिक्स्ड, तो वो लोग आप कितना भी ट्रैवल करो कम से कम आपको 10 तो देने ही होते हैं. अब उसके ऊपर आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हो उसके अकॉर्डिंगली वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगाते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप ऑटो में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं और वो ऑटो वाला बोलता है कि किलोमीटर के 10 रुपीज़ है. अगर आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो 10 रुपये होते हैं, 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो 20 रुपये होते हैं, 5 किलोमीटर ट्रैवल करो तो 50 किलोमीटर होते हैं. बट क्या होगा अगर आप सिर्फ आधा किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हो, मतलब 1 किलोमीटर पे आप पूरा ट्रैवल नहीं कर रहे, तो वैसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1 किलोमीटर का 10 तो आधे किलोमीटर का 5 ही रुपये उसे चार्ज करना चाहिए ना. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ये जो ऑटो वाले या टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनका एक फिक्स चार्ज होता है. कम से कम आपको 10 रुपये तो पे ही करने पड़ेंगे, आप भले 1 किलोमीटर जाए या 1 किलोमीटर से कम ट्रैवल करें. सो अगर आप 1 किलोमीटर से कम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये तो देने पड़ेंगे, बट अगर आप उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस है वो अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है. लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ y. आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहा है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155. क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या लेना है. अब इसमें भी आपको पता नहीं चला होगा कि x और y इसी को क्यों लिया है, कन्फ्यूजन हुआ होगा. तो मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो कि आपको x क्या लेना है, y क्या लेना है, तो आप उस क्वेश्चन की लास्ट लाइन जो है वो पढ़े. उसमें आपको कुछ फाइंड करने को कहा गया होगा. जो भी चीज़ आपको फाइंड करने को कही गई होगी वही x और वही y होगा. सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. ये रहा वो स्टेटमेंट या ये रहा वो क्वेश्चन. यहाँ पे दो चीज़ें पूछी है तो इसी से हमें पता चलता है कि जो फिक्स चार्ज है उसको आप x ले लीजिए और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो y ले लीजिए. आगे क्वेश्चन में कहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स. इतना बता के भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है. वो लोग और पूछ रहे हैं आगे कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करे तो उसे कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे. अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे, जो x है वो तो फिक्स चार्ज है, उतने रुपए तो वो लेने ही वाला है, प्लस जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हो उसका अमाउंट. बोला है चार्ज पर किलोमीटर हम y ले रहे हैं, तो अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करे तो 10y, 15 किलोमीटर ट्रैवल करे तो 15y. जो भी हो हम फिक्स चार्ज तो उसमें ऐड करेंगे ही करेंगे. सो योर फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस 10y. अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज़ 105. तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105. ये जो इक्वेशन है वो 10 किलोमीटर के लिए है. x फिक्स चार्ज है यहाँ पे और उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे क्या, 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होता है. सो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105. सिमिलरली 15 किलोमीटर्स हो तो x प्लस 15y इज इक्वल्स टू
155 क्वेश्चन में से. So this will be our equation 1 and 2. I hope I could explain you this question well. Still, if you have any confusions, you can just let me know through the comments or your text messages. So yes, you have got your equation 1 and 2. Solve equation 1 and 2 to find the solution. सॉल्व करने के बाद आप भूलना नहीं, आपको एक और क्वेश्चन पता करना है कि 25 किलोमीटर्स के लिए क्या कॉस्ट होगा. तो 25 किलोमीटर्स के लिए कॉस्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 25y. आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Now this is one of the most asked questions in board exams, in class tests, or in any terminal test, especially for standard 10. So let us solve this together. लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को कहा है. लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे तो कहा है फाइंड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन तो अपॉन में कुछ होगा, सो वी विल अज्यूम दैट लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई. पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाय 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हमने हमारा फ्रैक्शन लिया था एक्स बाय वाई. क्वेश्चन में कहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 ऐड कर दो तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 9 बाई 11, यानी कि x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, दोनों में हमने 2 ऐड किया है तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 9 बाई 11. सो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 11. आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो y प्लस 2 है वो दूसरे तरफ जाके 9 से मल्टीप्लाई, और 9 के नीचे जो 11 लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड में भेजें और तो x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई. सो यू विल गेट 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, और उसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1. सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में कहा था कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 बाई 6. तो हमारा फ्रैक्शन था x बाय वाई, दोनों में ऊपर और नीचे प्लस 3 हमने ऐड कर दिया है. तो क्वेश्चन में जैसे कहा है वो फ्रैक्शन 5 बाई 6 के बराबर हो जाएगा. सो x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 बाई 6. अगेन इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अनदर इक्वेशन दैट इज 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3. Again, since we have got two equations, solve equation 1 and 2 to find the solution. Question number 6. 5 years hence means later, 5 साल बाद. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. And 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Again, यहाँ confusion है कि हम x और y क्या लेंगे. तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. तो हमें एक्स और वाई उनके प्रेजेंट एजेस को मानना है. दैट इज लेट द एज ऑफ जैकोब बी एक्स एंड एज ऑफ हिज सन बी वाई. यहाँ पे जो एज हम ले रहे हैं वो प्रेजेंट एज है. क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन के हिसाब से 5 years हेंस, 5 साल बाद. ऑब्वियसली 5 साल बाद दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएगा. सो जैकोब की एज x से x प्लस 5 बन जाएगी और उनके सन की एज y से y प्लस 5 बन जाएगी. और फर्स्ट लाइन में कहा था 5 years हेंस एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. तो 5 साल बाद जैकोब की एज x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 times, यानी कि 3 इंटू हिज सन्स एज जो कि होगी y प्लस 5. इन ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. नंबर दैट इक्वेशन एज इक्वेशन 1. सिमिलरली फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट 5 years अगो कहा है तो दोनों की एज में 5 माइनस हो जाएगा, 5 साल पहले है. तो 5 years अगो जैकोब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. तो 5 years अगो जैकोब की एज होगी x माइनस 5, वो 7 times थी उनके तब के बेटे की एज के बराबर. सो इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5. When you open this bracket, you will get x minus 7y is equals to minus 30. Number this equation as equation 2. Solve equation 1 and 2 to find the solution. I hope by now substitution method is very clear to you. Again, I'll repeat two things.
दैट इज एलिमिनेशन मेथड जो आप अगले वीडियो में सीखेंगे वो, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप सीख चुके हैं। ये दोनों मेथड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, और मेजॉरिटी आप इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन्हीं दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज, कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद एक सम के कंप्लीट होने के बाद चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी आंसर आया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके लिए आपका जो भी सॉल्यूशन आता है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, उन वैल्यूज़ को आपको जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर डालनी है, और LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करना है। सो आफ्टर एवरी सम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दैट, सो दैट वो एक हैबिट बन जाए और एग्जाम में भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एलिमिनेशन मेथड।